नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक दिख रहे हैं। बात करते हैं पुणे पॉर्श केस की। हम सबको पता है कि एक नाबालिग गाड़ी चला रहा था, उसने एक्सीडेंट किया, उसके बाद हंगामा हुआ, उसके पेरेंट्स को अरेस्ट किया गया। जिस जगह पर वो शराब पी रहा था उस बार का लाइसेंस तक कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद तमाम कार्रवाई हमने देखी, लेकिन अब इसमें एक महत्वपूर्ण फैसला है। दरअसल फैसला यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि बच्चे को तुरंत रिहा करो, और ये कहा है कि जो शोर शराबा मीडिया में हो रहा है, बाहर हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको जो कानून है उसके हिसाब से ट्रीट किया जाना चाहिए, जितना भी गंभीर अपराध उसने क्यों ना किया हो। लेकिन वो चूंकि जुवेनाइल है, ऐसे में उसको उसका बेनिफिट मिलना ही चाहिए, या बेनिफिट ना कहे तो ये कहें जो कानून में प्रोविजन है उसका पालन किया जाना चाहिए। मैं आपको पढ़ देता हूँ ऑर्डर। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, जिसमें जस्टिस भारती और मंजूषा देशपांडे की पीठ ने मंगलवार को राहत दी और ये कहा है कि हालांकि ये जो दुर्घटना थी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन उसे निगरानी में नहीं रखा जा सकता है, यानी ऑब्जर्वेशन होम में नहीं रखा जा सकता है। प्रवेश, ये फैसला एक तरह से कहा जाए कि कोर्ट ने एक जो चाइल्ड का जो एक तरह से कहा जाए प्रिविलेज है, या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की जो अवधारणा है, उसको ये बताया कि भाई एक्ट में प्रोविजन है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करना चाहिए। जी मैं एक मेंशन करूंगा। कोर्ट ने एक लाइन कही है। उन्होंने कहा है कि जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रिया आने लगी। लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत लोग ज़्यादा इसको लेके, शिशु को लेके बहुत हाईलाइट कर रहे थे। लेकिन ऐसे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी उम्र का हम लोग ख्याल ना रखें। वो है तो नाबालिग, अंडर 18 है, तो हमें उसको पहले रेफरेंस देना चाहिए। वो अगर मीडिया में या कहीं भी कितना भी उसको लेके शोर है, लेकिन जो नियम है वो नियम सबके लिए होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेशल एक ही लड़का है तो उसे इतने दिन तक ऑब्जर्वेशन होम में रखा जा रहा है, निगरानी में रखा जा रहा है। तो कोर्ट ने साफ साफ कहा कि उससे कोई लेना देना नहीं है। कितना हम जानते हैं कि ये क्राइम बहुत बड़ा है या हीनियस है, या मतलब जो दुर्घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमें उस बच्चे की उम्र का लिहाज करना चाहिए। उसकी उम्र का पता होना चाहिए कि भाई वो अंडर 18 है, तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। साथ में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है सजा का, वो यही होता है कि पुनर्वास के तहत उसको रखा जाता है, लेकिन अब उसे मनोवैज्ञानिकों के पास भेजा गया है, साइकोलॉजिस्ट के पास उसका पहले से ट्रीटमेंट चल रहा है, और ये साफ साफ कहा गया है कि वहां काउंसलिंग उसकी जारी रहेगी। यानी कि सोशल मीडिया पर कहें या प्रवेश ये कहें कि तमाम जगहों पर ये चल रहा था, ऐसे एक्यूज करार दे दिया था और ये कह दिया था देखिए शराब पीकर वीडियो आ गई थी, सीसीटीवी फुटेज आ गई थी, और ये कहा था कि ये बच्चा कहाँ से नजर आ रहा है। ये तक कहा गया कि क्या ये बच्चा है जो इतना बड़ा कांड कर रहा है, जो आराम से बैठ के शराब पी रहा है, इतनी महंगी गाड़ियों में घूम रहा है, उसको क्या इतनी भी अकल नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कहा तमाम बातें अलग है, उसकी अमीरी अलग जगह है, उसका फादर जितना भी अमीर हो, वो जो भी गाड़ी चला रहा हो, उसकी एज एक मैटर करती है, उसकी एज बड़ा मैटर करती है। और क्योंकि चिराग जी देखिए, आप लॉ हम सबके लिए एक है। अगर कल को मेरे गाड़ी का चालान होगा तो मैं ड्राइवर सीट पे बैठा, अगर मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो मेरा चालान भी सेम होगा। और अगर कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा बिजनेसमैन भी अगर वो सीट बेल्ट नहीं लगाए तो दोनों का चालान सेम होगा, दोनों केस को सेम रखना पड़ेगा। वही तर्क है। उसी तरह इसकी एज बड़ी मैटर करती थी, और हमने पहले से ये कहा था कि हाई कोर्ट में जाके इसे राहत मिल सकती है, बच्चे को राहत मिल सकती है। लेकिन उनके पेरेंट्स को अब राहत मिलेगी कि नहीं, क्योंकि उनकी माँ ने बड़ा हीनियस क्राइम किया है। ब्लड सैंपल चेंज किए हैं, ब्लड सैंपल चेंज किए। इसका पुलिस ने अपने एफआईआर में और अपने चार्जशीट में इससे मेंशन किया, जिसके बाद उनकी माँ को अरेस्ट किया गया, दादा को अरेस्ट किया गया, पिता को भी अरेस्ट किया गया। किस तरह ये केस को बचाने के चक्कर में, अपने बेटे को बचाने के चक्कर में इन्होंने जो गलत काम हुआ, जिसे पैसे देने हुए, इसमें 4 से 5 पुलिस वाले सस्पेंड हो चुके हैं अभी तक, इसमें एक हॉस्पिटल का मेडिकल ऑफिसर सस्पेंड हो चुका है। मतलब लंबी लिस्ट बनी। लेकिन जिस लड़के के कारण, जिस बच्चे के कारण ये हुआ था, वो अब जेल से बाहर आएगा। जेल से नहीं, मैं माफ़ी चाहिएगा, वो सुधार गृह से बाहर आएगा, ऑब्जर्वेशन हाउस से बाहर आएगा, ऑब्जर्वेशन होम से। इन सब में ना चिराग जी एक चीज़ है, स्पेकुलेशन। लोगों ने बहुत हाइप तो क्रिएट कर दिया, मीडिया ने, सबने हाइप क्रिएट किया, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ थी कि जो बाय लॉ, हम बार बार बोलते थे लॉ में बहुत सारे चेंजेस इंपॉर्टेंट है, जिसका एक तर्क था कि उसकी एज को लेके क्या उसे कंसीडर किया जाएगा कि वो बालिग है। जैसे बहुत साल पहले निर्भया कांड में बार बार कहा जाता था, जो एक मेन कल्प्रिट था उसमें, उसकी एज को लेके बड़ा वो था। आपको बता दूं निर्भया केस में क्या हुआ था। निर्भया केस में जो जुवेनाइल था उसको कानून का फायदा मिला था, और हम सबको पता है सबसे ज़्यादा एक तरह से हीनियस संगीन अपराध उसी ने किया था, लेकिन नाबालिग था और इसका उसको फायदा मिला। फायदा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा एक लॉ में जो प्रोविजन है, लॉ में जो लिखा है उसके हिसाब से होगा। आप और हम कितने भी, तो ये बहस ये छिड़ गई है कि क्या लॉ में बदलाव होना चाहिए। बहस ये भी छिड़ गई कि क्या
एक एंड से अगर देखा जाए, ठीक है, कानून की दृष्टि से तो ये चीज़ बहुत क्लियर कर दी हाई कोर्ट ने, लेकिन एक दूसरी दृष्टि भी है इसमें, जिसमें एक लेमैन की दृष्टि है, जो ये कहता है ये कहीं से बच्चा लग रहा है, मुझे ये गरीब आदमी है, ये इतनी महंगी गाड़ी चला रहा है, शराब पी रहा है, इसकी फैमिली को सब पता है, इसको सब पता है। आजकल के तो बच्चे पहले ही बहुत मैच्योर हो जाते हैं, वो पहले बच्चे जो थे वो अलग एक माहौल में पड़े बड़े थे, आजकल के जो बच्चे हैं वो तो एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर है। आजकल तो इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ओटीटी है, तब थोड़ी था ओटीटी, तो आजकल तो बच्चा बहुत जल्दी जवान हो जाता है, ये कहा जाता है। तो इसको ऐसा ट्रीटमेंट क्यों? तो नहीं, देखिए अब ये ट्रीटमेंट को लेके बार बार ये कहा जा रहा है ना कि ये ट्रीटमेंट, लेकिन देखिए हमारा आईपीसी क्या बोलता है, हमारा जुवेनाइल एक्ट क्या बोलता है। जुवेनाइल एक्ट में देखो, अगर 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है, अगर उसमें मेंशन है 7 साल की ज़्यादा से सज़ा, तो उसमें जाके अगर हीनियस क्राइम है पाया जाता है तो उसमें कंसिडरेबल है कि ये उस कैटेगरी में आएगा। अगर क्या ये बहस नहीं चलती? ऑब्वियसली ये खबरें वो बच्चे भी देख रहे होंगे जो बिलो 18 होंगे, तो उनके दिमाग में एक बात आती होगी ना, अच्छा कानून में ही प्रोविजन है। बहुत लोग मीम बना रहे थे, मैं चिराग जी ये बताऊंगा, सोशल मीडिया पे इतना मीम बन रहा था कि अच्छा मेरी उम्र तो 18 से कम है, मैं तो ऐसे लिखने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इतने मीम बन रहे थे, कमेंट सेक्शन में लोग इतना मजाक उड़ा रहे थे। अब क्या है चिराग जी, लोग है ना हर चीज़ उस नज़र से देख रहे हैं। एक जज और एक एडवोकेट और एक पुलिस वाला कानून से बात दे, वो कानून से बंधा हुआ है, हम भी कानून से बंधे हुए हैं, लेकिन जो नॉर्मल जितने लोग हैं उन्हें तो बस इमोशन दिखता है, उस चीज़ में इमोशन दिखता है कि कल को उस एक्सीडेंट में मेरा भाई या बहन होती, उस जगह पे कोई और होता तो क्या होता, उस इमोशन के साथ उस केस को देख रहे थे। तो लाजमी है, लोग ये चाह रहे थे कि ये लोग बाहर ना आए, लेकिन पूरे घर वालों, लेकिन एक दृष्टि तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बात तो सही कह रहे हैं वो, क्या गलत कह रहे हैं? अगर किसी के घर का कोई आदमी एक्सीडेंट में इस तरह से उड़ा दिया जाए कि आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं और आपकी फैमिली का आप पर कंट्रोल नहीं है और आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो और आपने किसी को उड़ा दिया और वो मर गया, तो ऐसे में तो एक दृष्टि तो ये कहती है कि बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। एक जगह लोग कहते हैं कि सख्त सजा मिलनी चाहिए, दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई किसी का एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं करता। शराब पीकर चला, बिल्कुल अगर शराब पीकर चलाओगे तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, चांसेस ज्यादा होता है। और अपने उतनी स्पीड में चलाया, वो रोड ऐसा नहीं था कि बहुत स्पीड रेसिंग करने वाली रोड थी, यमुना एक्सप्रेस। मैं तो सारी चीजें छोड़ देता हूँ, आप होश में थे या होश में नहीं थे? होश में नहीं थे, इसीलिए ब्लड सैंपल चेंज किया गया ना। अगर आप होश में नहीं थे, इसका मतलब वो आप शराब पीकर चला रहे थे और शराब पीकर चला रहे थे, तो इसका मतलब साफ साफ है ना, तो ये तो एक बिल्कुल सीधा सीधा क्रिमिनल ऑफेंस है। बिल्कुल क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन उसे अब कानून उसको नहीं पता, वो छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता है। अब उसे कानून के चश्मे से जब हम देखते हैं, तो जब कानून का चश्मा लगाया जाता है तो हम उसे बोलते हैं कि वो तो बच्चा है। सवाल यह है, ये बहस आज की नहीं है, ये बहस बहुत पुरानी है। 18 साल का बच्चा, ये बहस आज की नहीं, बहुत पुरानी बहस है। सवाल ये उठता है कि कानून कभी बदलेगा, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, मैं आपको बहुत ईमानदारी से बहुत सारे ऐसे कानून, क्योंकि ऐसे, इसको मैं थोड़ी सख्त भाषा में बोलता हूं, ऐसे कानून ऐसे कानूनों को क्या फायदा जिन कानूनों की वजह से एक अपराधी बच जाए। अगर इस सेंस में अगर बात की जाए, बच्चा 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 कहा जा रहा है, तो भाई फिर एक ये नया कानून बना दो कि अगर बच्चा कुछ करे तो उसको छोड़ ही दीजिए, कोई केस ही मत बनाइए। मैं तो कहता हूं छोड़ ही दीजिए, या फिर ये कानून ले आए कि भैया बच्चा जो है ये अगर ये हरकत करेगा तो एज फैक्टर जो 18 है उसको 16 कर दीजिए। एक मासूम की भी मौत हुई है, एक आदमी मर जाए, ठीक है आपकी गलती नहीं थी, कानून में बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि ज़माना बदल गया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, ओटीटी का ज़माना है, बच्चे पहले ही जवान हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें स्मार्ट हो रहे हैं, बहुत स्मार्ट हो रहे हैं, तो कानून में भी, कानून को भी स्मार्ट होने की ज़रूरत है। कानून वही पुराना चलेगा तो फिर, जैसे हर चीज़ डेवलप हो रही है, हमारा कानून क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? अभी भी हम केसेस देखते हैं, फेक रेप केसेस में जो एक केसेस आते हैं बहुत ज़्यादा सामने, मुझे लगता है सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, सच्चाई यही है। अगर इच्छा शक्ति होती तो शायद ये भी कानून बदला जाता, लेकिन क्या सरकार जागेगी? नहीं, हम उसे जगाने की कोशिश करते रहेंगे और वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।